सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गोयल क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू असेसमेंट स्कीम फॉर क्लास 10th एंड 12th गिवन टू अस बाय द सीबीएसई। जैसा कि इस एकेडमिक ईयर में हुआ था, लास्ट एकेडमिक ईयर में 2020-21 में CBSE had to cancel the board exams of class 10th and 12th due to the pandemic. So ताकि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में भी, दैट मीन्स 2021 एंड 2022 में ऐसा फिर से ना करना पड़े, फॉर टू अवॉइड दैट CBSE ने एक नई असेसमेंट स्कीम निकाली है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यहाँ पर CBSE ने हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें इस फर्स्ट पेज पे उन्होंने वो सारे पॉइंटर्स को स्टेट किया है जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये असेसमेंट पॉलिसी को डिज़ाइन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंटर विच दे हैव कंसिडर्ड इज़ द रेशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस, बिकॉज काफ़ी स्कूल्स ने रिक्वेस्ट किया था कि दे आर नॉट एबल टू कवर द होल सिलेबस, तो सिलेबस को थोड़ा रेशनलाइज कर देना चाहिए, कुछ पार्ट्स को रिड्यूस कर देना चाहिए जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। सो बोर्ड इज़ प्लानिंग अपॉन दैट थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, they have taken into account the differential availability of electronic gadgets, especially in the economically weaker sections of the society, and और भी कुछ पॉइंटर्स उन्होंने यहाँ पर मेंशन करे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये असेसमेंट पॉलिसी डिज़ाइन की है। तो अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली इस असेसमेंट पॉलिसी में होगा क्या, कि कैसे अब हमारा रिजल्ट बनेगा क्लास 10th एंड 12th का, तो अब वो हम एक बार डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो बोर्ड ने कही है कि नाउ द अकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। 2 टर्म्स से यहाँ पे मीनिंग क्या है कि मान लीजिए पहले अगर क्लास 10th के बच्चे की मैं बात करूँ तो क्लास 10th में आपका थोड़ा थोड़ा सब पार्ट कंसिडर होता था, जो भी आपकी यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल्स जो भी आप दे रहे हैं, एंड उसके बाद आपका एक फाइनल्स होते थे जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम थे जिनकी मेजर वेटेज होती थी। तो अब वो ना होकर अब CBSE ने नई असेसमेंट पॉलिसी में क्या कहा है कि अब आपके 2 टर्म्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, और इन दोनों की ऑलमोस्ट 50% वेटेज होगी, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस होगा दोनों टर्म्स में। बट एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस बोला है, एग्जैक्टली 50% नहीं कहा है। So this is the first point कि the academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. Now और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और स्टेट की है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे अब कि कितना सिलेबस एंड कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आएंगे एंड कौन से चैप्टर्स सेकेंड टर्म में आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्टिविटी ऑफ द चैप्टर्स, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द चैप्टर्स। सेकेंड थिंग है, सेकेंड पॉइंट जो पॉइंट है यहाँ पे कि जो सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बोथ फॉर क्लास 10th एंड 12th वो रेशनलाइज किया जाएगा। लाइक लास्ट अकेडमिक सेशन में कुछ पार्ट्स रिड्यूस करे गए थे, कुछ सिलेबस कट किया गया था 9th 10th 11th 12th चारों ही क्लासेस से, तो वो इस बार भी होगा। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इस बारे में वो हमें जुलाई 2021 में नोटिफाई करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच दे हैव स्टेटेड कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। तो एक मॉडरेशन पॉलिसी अनाउंस करी जाएगी बोर्ड के, CBSE बोर्ड एक मॉडरेशन पॉलिसी अनाउंस करेगा टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कि जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होगा स्कूल में, ताकि उसके लिए एक मॉडरेशन पॉलिसी अनाउंस की जाएगी ताकि वो सब बच्चों के लिए फेयर मार्किंग हो। तो अब अगर मैं बात करूँ डिटेल्ड करिकुलम की, तो डिटेल्ड करिकुलम ट्रांजैक्शन किस टाइप से होगा कि स्कूल्स अभी भी आपका डिस्टेंस मोड मीन्स ऑनलाइन मोड में ही रन करेंगे जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनको परमिशन नहीं देती हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने की। तो अब यहाँ पर क्लास 9, 10th और 11, 12th के लिए अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। 9, 10th में अगर हम देखें इंटरनल असेसमेंट होगा, और उस इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, जो थ्रू आउट द ईयर के आपके असेसमेंट्स हैं एक्सेप्ट टर्म 1 एंड 2, टर्म 1 एंड 2 तो है ही, उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में और क्या क्या होगा। 9th एंड 10th क्लास की बात कर रहे हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, और स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट। तो आपके 10th क्लास में टर्म 1 टर्म 2 दोनों में ही है,
टर्म 1 टर्म 2 के अलावा 10th क्लास में आपके पास 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, 3 पीटी होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा और पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क होगा आपके पास। और अगर मैं अब क्लास 12th की बात करूं तो टर्म 1 एंड टर्म 2 जो मेन एग्ज़ाम्स होंगे उनके अलावा और क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, एंड ऑफ द टॉपिक जो टेस्ट होते हैं या फिर उनको हम यूनिट टेस्ट भी बोलते हैं। तो यूनिट टेस्ट, आपकी एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट्स, वो सब इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सीबीएसई ने स्कूल्स को बोला है कि उनको एक स्टूडेंट प्रोफाइल मेंटेन करके रखना होगा, जिसमें उनके पास स्टूडेंट का पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए स्टूडेंट के मार्क्स का, कि इस इंटरनल असेसमेंट में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। एंड ये पूरा रिकॉर्ड स्कूल्स को सीबीएसई को भेजना पड़ेगा। तो CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. Now next point में लिखा है कि guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term wise divided syllabus. तो अभी एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आनी बाकी है क्या, जिसमें वो आपको रेशनलाइज्ड जो टर्म्स होंगी, मतलब टर्म 1 टर्म 2 में जो रेशनलाइज सिलेबस है उसके बारे में जो वो चीज़ अनाउंस होगी, उसी के साथ आपकी इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस भी अनाउंस करेगा बोर्ड। तो आगे अगर हम बात करें कि टर्म 1 एग्जामिनेशन और टर्म 2 एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली होगा क्या, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन में बोर्ड ने बोला है कि फर्स्ट टर्म के एंड पे एक टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा अराउंड नवंबर या दिसंबर 2021, जिसका विंडो पीरियड होगा 4 to 8 वीक्स की, मतलब 4 to 8 वीक्स के पीरियड के बीच में कभी भी स्कूल ऑर्गेनाइज़ करा सकता है टेस्ट अपने हिसाब से। और उस क्वेश्चन पेपर में होगा क्या, उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास MCQ टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे, जिसके अंदर MCQs के साथ क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, केस बेस्ड MCQs एंड MCQs ऑन असर्शन रीजन टाइप। तो मतलब आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और आपके केस बेस्ड MCQs दोनों चीज़ें आएंगी फर्स्ट टर्म के पेपर में, और 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। और ये आपका जो टर्म 1 का रेशनलाइज सिलेबस है उसको कवर करेगा। क्वेश्चन पेपर आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन का CBSE से आएगा, और जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स के सुपरविज़न में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, कंडक्ट करे जाएंगे। जो रिस्पॉन्सेज होंगे आपके स्टूडेंट्स के, जो रिस्पॉन्सेज हैं टू द MCQ पेपर, वो आपके पास OMR शीट्स में कैप्चर होंगे, एंड जो मार्क्स होंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के वो डायरेक्टली आपके फाइनल रिजल्ट में कंट्रीब्यूट होंगे। अब बात करते हैं अगर टर्म 2 या ईयर एंड एग्जामिनेशन की, तो टर्म 2 या ईयर एंड एग्जामिनेशन में आपका सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस होगा, क्लियरली मेंशन्ड है। टर्म 2 के सिलेबस के अलावा यहाँ पर ये एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल के टाइम पे होगा, मार्च अप्रैल 2022, और एग्जामिनेशन सेंटर्स बोर्ड फिक्स करेगा, यानी CBSE फिक्स करेगा। ये एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन का, और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड ने क्या कही है कि अगर उस टाइम पे, यानी कि अगर मार्च अप्रैल 2022 के टाइम पे इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं हुआ, मतलब अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हुई कि वो ऑफलाइन नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन करा सकें, तो उसकी जगह पे वो क्या कराएंगे, देखिए 90 मिनट्स का एक MCQ टेस्ट कराएंगे टर्म 2 में भी, जैसे टर्म 1 में हुआ था वैसे ही टर्म 2 में भी फिर एक 90 मिनट्स का MCQ टेस्ट ही होगा, और इस टर्म 2 के एग्ज़ाम के मार्क्स भी आपके फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पेज पे इस PDF के क्या मेंशन्ड है कि असेसमेंट एग्जामिनेशंस एज पर डिफरेंट सिचुएशंस, मींस अगर सिचुएशन में अगर कुछ चेंज आता है तो आपकी असेसमेंट स्कीम कैसे बदलेगी वो भी बोर्ड ने साथ साथ स्पेसिफाई कर रखा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि अगर पैंडमिक इम्प्रूव होता है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक इम्प्रूव्स, स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स। तो बोर्ड अगर इम्प्रूव हो गई कंडीशन, स्कूल्स खुल गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया वापस, तो बोर्ड ने बोला है कि टर्म 2 और टर्म 1 एग्जामिनेशन आपके स्कूल सेंटर्स पे ही होंगे, एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन 2 एग्जाम्स। थ्योरी के मार्क्स आपके दोनों एग्जाम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर
in case the situation of the pandemic forces complete closure of schools during नवंबर दिसंबर 2021 मीन्स जब आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर स्कूल्स कम्प्लीटली बंद करने पड़ गए और टर्म 2 एग्ज़ाम्स अगर स्कूल में जाकर हुए, मतलब टर्म 2 के एग्ज़ाम तक अगर सब नॉर्मल हो गया कंडीशन, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम. इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस. मतलब अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है टर्म 1 का, तो उसकी वेटेज फाइनल रिजल्ट में रिड्यूस कर देंगे. एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम्स विल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स. नेक्स्ट पॉइंटर में क्या बोला है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022. मतलब अब पहला पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर टर्म 1 के टाइम पे स्कूल्स बंद रहे और टर्म 2 आप ऑफलाइन जाके दोगे तो टर्म 1 का वेटेज रिड्यूस कर देंगे. अब बोला है कि अगर टर्म 1 आपके स्कूल्स में होते हैं और टर्म 2 एग्जामिनेशन के टाइम अगर सब बंद रहता है, तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट्स. वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड वुड बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स. मतलब फिर उस केस में यहाँ पे बोला है कि आपके सिर्फ जो टर्म 1 MCQ होगा और जो इंटरनल असेसमेंट उसके बेसिस पे ही आपका रिजल्ट बन जाएगा, टर्म 2 एग्जामिनेशन फिर नहीं होगा. लास्ट पॉइंट है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर फॉर बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 एंड टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्जाम्स आप अगर होम से घर से बैठ के देंगे, तो रिजल्ट्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस. तो मतलब अगर आपका कोई भी टर्म 1 टर्म 2 दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया ऑफलाइन, तो उन्होंने बोला है तो फिर वो आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क जो भी होगा उसके बेसिस पे, और जो थ्योरी के मार्क्स होंगे टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशंस के, उसको मॉडरेशन पॉलिसी उसके ऊपर लगाई जाएगी एंड फिर उसके अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देखकर असेसमेंट की, उसके हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा. And in all above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessment and home-based assessment. So that's all for this video. I hope you like the video. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching the video.